पिम्स अस्पताल में जाँ बहक तमाम बच्चों की तदफीन का अमल मुकम्मल, नन्ही कलियां सुपुर्द खाक। वाक़े की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी का पहला इजलास आज होने का इम्कान। पिम्स अस्पताल इंतजामी ने भी 5 रुकनी कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी इंतजामी कोताहियों का जायजा लेंगी। ईरानी वजारत ख़ारजा का इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पेश आए हादसे पर इजहार अफसोस। चीनी और सऊदी सफारत खानों से भी ताज़ियती बयानात जारी। गमज़दा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कतर ने ईरान से आबना हरमज़ बहाल रखने की अपील कर दी। कतर के वज़ीर आज़म आज तेहरान जाएंगे। कतरी हुकाम ने आबना हरमज़ में जंग से पहले की सूरत हाल बहाल करने की तजवीज़ दी। ईरान की जानिब से खित्ते में गैर मुल्की मदाखलत और अड्डे खाली करवाने का मशवरा। कतर ईरान बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज़ आज से होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीका से मुज़ाकरात की वजाहत। कहते हैं मुज़ाकरात स्पाई या समझौते की अलामत नहीं बल्कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा है। बाइख्तियार मुज़ाकरात के जरिए कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। दानिशमंदाना इक़दामात को गलत तौर पर बेअमली या समझौता करार नहीं देना चाहिए। और नेपाल और तिब्बत की सरहद पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 162 हो गई। कुदरती आफत में गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ी की इजलास में शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। मेरे ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी हैं। यकीन है कि सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ मुआशी जंग और फौजी कार्रवाइयाँ मौसर हैं। जिस तरह अमरीका जंगी मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, उसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। का ईरान की तरजीह बाहमी मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है। अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। रूसी मीडिया का अमेरिका ईरान के दरमियान नई जंगबंदी का दावा। मुजवज़ा जंगबंदी में आबना हरमज़ खोलने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी का सरकारी ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्की है। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास होने का इम्कान है। अमेरिका या ईरान ने जंगबंदी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रावलपिंडी में खातून हिना जावेद के कत्ल का केस। मकतूला के शौहर फैसल असगर और मुलाजिम ज़िशान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कत्ल में इस्तेमाल होने वाली अशिया मुल्ज़मान से बरामद करनी है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर की। दोनों मुल्ज़मान को पुलिस की तहवील में दे दिया। आज़ाद कश्मीर में सड़क के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी जत्थे का हमला। रेंजर्स एहलकार शहीद और 1 जख्मी। फसादी जत्थे के स्नाइपर्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर्स एहलकार शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद। लांस नाइक बिलाल कंधे पर गोली लगने से जख्मी हुआ। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। रैलियां, जुलूस और दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम किया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां निकाली गई। जुलूस की गुजरगाहों पर खिदमत खल्क का जज्बा भी नुमाया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप और सबीलें कायम की गईं। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम फिट। टीम में वापसी होगी। मेजबान इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।